अभी आपने सोचा है कि ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन्स इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं। मतलब अगर हम उसकी प्राइसिंग को और फीचर्स को Xiaomi और Realme के स्मार्टफोन्स से कंपेयर करते हैं तो सोचा ही होगा ना। अगर नहीं सोचा है तो अब सोच लो। एनीवे, आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन्स आखिर इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि भाई अच्छा लगता है कोई चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे तो। सो हाय गाइस, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रोहित। सो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन्स महंगे होने के सिर्फ और सिर्फ दो ही रीजंस हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है स्पॉन्सरशिप या फिर एडवर्टाइजमेंट। ये दोनों भी एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जब भी कोई स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट में खरीदने के लिए जाते हो तो आपको उस स्मार्टफोन मार्केट में जो शॉप्स है स्मार्टफोन सेलिंग्स वाली, उसमें बड़े बड़े होल्डिंग्स या फिर एडवर्टाइजमेंट कह लो, ओप्पो और वीवो के दिखाई दे देंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि जो भी यूजर स्मार्टफोन खरीदने के लिए आ रहा है ऑफलाइन मार्केट में, मतलब ऑफलाइन शॉप्स में, तो वो जो यूजर है जो स्मार्टफोन खरीदने के लिए आ रहा है वो इन्फ्लुएंस हो जाए कि ये स्मार्टफोन कंपनी बड़ी है और इसके स्मार्टफोन्स अच्छे होंगे। और इसी में जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि स्मार्टफोन जो बेच रहा है आपको उसको एक बड़ा शेयर देना। मतलब अगर आप कोई स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट में खरीदने के लिए जा रहे हो तो 90% चांसेस है कि वो जो शॉपकीपर है वो आपको ओप्पो या फिर वीवो का स्मार्टफोन हाथ में थमा देगा ये कह के कि ये बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो सैमसंग, Xiaomi या फिर Realme के स्मार्टफोन्स नहीं दिखाता? इसका एक ही रीजन है कि शॉपकीपर को एक ज्यादा बड़ा शेयर देना। इसका मतलब सिंपल वे में ऐसे समझाता हूं कि अगर Xiaomi के फोन वो बेचेगा तो उसको 7% मतलब शेयर मिलेगा उस कंपनी से। मतलब वो अगर 1 लाख का स्मार्टफोन है तो उसको 7,000 रुपए मिलेगा। लेकिन वही अगर आप ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन बेचते हो तो आपको 15 से 18% शेयर मिलेगा। मतलब वो स्मार्टफोन अगर 1 लाख का होगा तो आपको 18,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि इतने ज्यादा महंगे स्मार्टफोन नहीं है Xiaomi के भी, ओप्पो के भी, वीवो के भी, लेकिन इसको आपको समझाना था इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। इसी में जो अगली चीज है वो है एडवर्टाइजमेंट या फिर स्पॉन्सरशिप। आपने कई बार देखा होगा कि ओप्पो और वीवो के ब्रांड एम्बेसडर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं। जैसे अगर हम ओप्पो की बात करें तो ओप्पो के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन या फिर वरुण धवन रह चुके हैं। और अगर वीवो की बात करें तो आमिर खान, रणवीर सिंह, सारा अली खान, ये वीवो के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। और ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ये फ्री में तो किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे, है ना। मतलब इन दो ब्रांड्स को भी सेलिब्रिटी को पैसे देने पड़ते हैं और जितना ज्यादा बड़ा वो सेलिब्रिटी होगा उतने ही ज्यादा पैसे आपको उस सेलिब्रिटी को देने पड़ेंगे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। और इसी में जो अगली बात है वो है स्पॉन्सरशिप। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर ओप्पो है और आईपीएल का स्पॉन्सर वीवो है। और स्पॉन्सर करना मतलब खिलाड़ियों को जो भी चीजें लगती है उनके पैसे ये लोग देंगे। मतलब जो स्पॉन्सर है ये लोग देंगे, सिर्फ और सिर्फ वहां पे ओप्पो या फिर वीवो लिख के आना चाहिए इसलिए। और इसीलिए यहां पर भी ओप्पो और वीवो के बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। फर्स्ट पॉइंट काफी बड़ा था लेकिन सेकंड पॉइंट एकदम छोटा है, जो कि है R&D टीम, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे इन्वेंशंस स्मार्टफोन की दुनिया में ओप्पो और वीवो ने किए हैं। सबसे पहले अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ जो स्मार्टफोन आया था वो वीवो की तरफ से आया था। और उसी के साथ जो सबसे पहला स्मार्टफोन आया था पॉपअप कैमरे के साथ, वो भी एक वीवो का ही स्मार्टफोन था। और ऐसा तो है नहीं कि किसी कंपनी ने फर्स्ट टाइम इन्वेंशन किया और वो सक्सेसफुल हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी इन्वेंशन को इन्वेंट करने के लिए बहुत ज्यादा बार फेलियर को फेस करना पड़ता है और उन फेलियर्स को सीख सीख के ही वो इन्वेंशन इन्वेंट होता है। और उसमें भी बहुत ज्यादा खर्च आता है उस फेलियर को फेस करने के लिए। अब सभी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो मैंने दो रीजंस बताए इनका क्या कनेक्शन है ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन्स वैल्यू फॉर मनी ना होने के साथ। तो देखो, ये जो कंपनीज है ओप्पो और वीवो, इनके पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं। ये ऐसा तो नहीं करेंगे कि ये लो R&D टीम तुम इतने पैसे रख लो, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया तो ये लो तुम इतने पैसे रख लो, और ये शॉपकीपर तुम भी इतने पैसे रख लो। तो कंपनीज को फायदे से ज्यादा तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो ये पैसे ये कंपनीज निकालते कहां से, ये प्रॉफिट कहां से बनाते हैं? तो ये प्रॉफिट बनाते हैं यूजर्स की जेब से, मतलब हमारी जेब से। और ये मेनली ऑफलाइन यूजर्स को टारगेट करते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि आईपीएस डिस्प्ले में और एमोलेड डिस्प्ले में क्या फर्क है। अच्छा कैमरा एक अच्छे
सेंसर से बनता है, ना कि मेगापिक्सल काउंट से, या फिर अच्छा प्रोसेसर क्या होता है। ये सब बातें जिनको नहीं पता होती ये उन्हीं को टारगेट करते हैं, और इसी वजह से इनके 90% स्मार्टफोन्स ऑफलाइन मार्केट में ही सेल होते हैं, क्योंकि ये शॉपकीपर्स को ज्यादा शेयर देते हैं। और अगर कंपैरिजन की बात करें तो जो स्पेसिफिकेशंस हमें Xiaomi 10,000 रुपीज में देता है और वही स्पेसिफिकेशंस हमें Oppo और Vivo 20,000 रुपीज में देते हैं। इसका मतलब जो वो ज्यादा 10,000 रुपीज ले रहे हैं वो स्पॉन्सरशिप में लगा देते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट में लगा देते हैं, या फिर वो शॉपकीपर को ज्यादा शेयर देने में लगा देते हैं। आई होप गाइज ये सभी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, और वीडियो को तो लाइक कर ही देना। बाकी मैं मिलता हूं आपको एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।